बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बिहार की सियासी रण में एक दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली। चुनाव प्रचार से लौटने के बाद तेज प्रताप यादव और बीजेपी सांसद रवि किशन एयरपोर्ट पर एक साथ दिखाई दिए। तेज प्रताप यादव ने कहा कि रवि किशन भी भगवान के भक्त हैं, हम भी भगवान के भक्त। समर्थन के सवाल पर तेज प्रताप ने कहा कि जो बेरोजगारी मिटाएगा, जो रोजगार देगा, हम उसके साथ हैं। रवि किशन ने कहा कि तेज प्रताप दिल वाले इंसान हैं, भोलेनाथ के भक्त हैं, महादेव की कृपा इन पर बनी रहे। तेज प्रताप क्या भविष्य में बीजेपी में आ सकते हैं? इस पर रवि किशन ने कहा कि बीजेपी में सभी भोलेनाथ के भक्त हैं, जिनका लक्ष्य सेवा विश्वास का है, उनके लिए बीजेपी का दरवाजा खुला हुआ है। बीजेपी उनके लिए अपना पूरा सीना खोल के रखती है। और ये देखिए तस्वीरें एयरपोर्ट की है, जब चुनाव प्रचार के दौरान एयरपोर्ट पर रवि किशन और तेज प्रताप यादव एक साथ दिखे। इस तस्वीर के आने के बाद कई तरीके के सवाल उठने लगे कि क्या भविष्य में तेज प्रताप यादव बीजेपी के साथ आ सकते हैं। उसको लेकर रवि किशन ने कहा कि जो लोग सेवा में विश्वास रखते हैं, बीजेपी का दरवाजा खुला हुआ है। मुलाकात हुई पहली बार रवि किशन जी से मुलाकात। ये भी भगवान के भक्त हैं, हम भी भक्त हैं महादेव के। यहाँ मुलाकात हो गई। आपने एक बात कहा कि जो समर्थन सबसे ज्यादा जो लाएगा उसका साथ देंगे। कुछ ऐसी तस्वीरें भविष्य में हो सकती है, बिहार के लोग ऐसे कुछ देख सकते हैं? नहीं, देखिए, जो हम तो कहे ही हैं शुरू से, जो बेरोजगारी मिटाएगा, जो रोजगार देगा, हम उसके साथ रहेंगे। सर, आपकी प्रशंसा भी कर रहे हैं बीजेपी के जो बड़े नेता, क्योंकि आप सच का साथ दे रहे हैं। अरे प्रशंसा क्यों नहीं करेंगे? हम भी टीका लगाते हैं, ये भी टीका लगाते हैं। देखिए, इनके हृदय, जितना हम इनको देख रहे थे, जानते हैं, इनके हृदय को सब लोग बहुत प्रेम कर रहा है। जौन मतलब यहाँ है वहाँ, मतलब एक होता ना, एक यहाँ दिल और दिल दिमाग से मुंह पे वायर नहीं आ रहा है, सीधे दिल से इनकर मुंह पर था। तो दिल वाले इंसान है और भोलेनाथ के भक्त हैं और महादेव के कृपा बाटे। रवि भैया कुछ हो सकता है भविष्य में? देखिए, दिल साफ है तेजू भैया। भाजपा में मोदी जी के यहाँ सारे अवघड़दानी भोलेनाथ के भक्त, हमारे प्रधानमंत्री भी भोलेनाथ के भक्त हैं। तो सारे लोग जिसका लक्ष्य सेवा है और निस्वार्थ सेवा है, बगैर कोनो पर्सनल एजेंडा के, उसके लिए भाजपा तो सदैव अपना पूरा सीना खोल के रखती है। और ये बात किसी से छिपी नहीं, निस्वार्थ सेवक, और इनकी छवि वही आ रही है, एक निस्वार्थ सेवक के लिए। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे। न्यूज 18 पर अमित शाह एक्सक्लूसिव। न्यूज 18 से बोले गृह मंत्री अमित शाह, सीमांचल घुसपैठिया मुक्त बिहार चाहता है। हम घुसपैठिए मुक्त बिहार बनाएंगे। बिहार में 160 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। बता दें कि पूर्णिया में गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में रोड शो किया और इसी दौरान उन्होंने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। वो बातचीत आपको सुनवाएंगे। सीमांचल को लेकर बयान दिया, साथ ही उन्होंने कहा कि घुसपैठिया मुक्त बिहार की जनता चाहती है, जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, और इसके लिए जनता का साथ चाहिए। पूर्णिया की सड़कों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इस समय रोड शो चल रहा है और एक बार आप भीड़ देखें कि यहाँ पर कितनी ज्यादा भीड़ है। काफी ज्यादा भीड़ है क्योंकि सेकंड फेज का चुनाव है यहाँ पर। सर, सेकंड फेज का चुनाव है, खास करके सीमांचल की सड़कों पर आप हैं, किस तरीके का माहौल देख रहे हैं सर? देखिए, पूरा सीमांचल घुसपैठिया मुक्त बिहार चाहता है और वो हम बना करें जी। क्योंकि आपने घुसपैठियों का सवाल भी खड़ा भी किया था, बहुत सारे वोटर्स को लेकर विपक्ष भी सवाल लगातार खड़ा कर रहा है कि नाम काटे गए हैं और वो सब चीजें। नहीं, जो भारत के नागरिक नहीं है जी, उनके नाम काटे ही जाएंगे जी। राहुल जी और लालू जी उनको बचाना चाहते हैं मगर बचा नहीं पाए जी। सर, ये बताएं कि जो फर्स्ट फेज में जो वोटिंग हुई, इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है, इसके क्या मायने हैं? इसके मायने यही है कि हमारा आकलन है 160 का, इससे भी आगे बहुमत के साथ हम जीत सकते हैं। सर, इस बार चुनाव में और खास करके सीमांचल क्योंकि मुस्लिम बहुल ये इलाका है, क्या मुद्दे रहे इस बार? गत चुनाव में भी हम यहाँ से बहुमत के साथ जीते थे और इस बार और बहुमत के साथ जीतेंगे, क्योंकि हमने सीमांचल को घुसपैठिया मुक्त कराने का वादा किया। एक सवाल लगातार खड़ा होता है कि जीत के बाद एनडीए किसको मुख्यमंत्री बनाएगी, लगातार विपक्ष इसको लेकर सवाल खड़े। अरे, आपकी चैनल पर ही मैं स्पष्ट कर चुका हूँ, काहे को एक जी। सर,
सर क्या अनुमान है पहले चरण के चुनाव के बाद क्या अनुमान अब लग रहा है? अब क्या असेसमेंट लग रहा है पहले चरण के बाद? हम 160 से ज्यादा सीटों से इस चुनाव में विजय प्राप्त करेंगे। सीट जीतने के हमारे मार्जिन भी बढ़े। और एक सवाल और सर, सीमांचल में क्या लग रहा है कि पार्टी का एनडीए का क्या परफॉर्मेंस लगने वाला? हमारी सीटें बढ़ेगी बड़ी मात्रा में। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो इस समय चल रहा है और देखें कि किस तरीके का माहौल यहाँ की पूर्णिया की सड़कों पर है। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी का विरोधियों और खासकर आरजेडी पर ताबड़तोड़ हमला जारी है। भोजपुरी वाले गाने के बहाने प्रधानमंत्री ने आज औरंगाबाद और भभुआ की चुनावी रैली में कैसे विपक्ष पर कट्टा, गोली और सिक्सर वाला वार किया, आपको इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। भैया के आबेदे सत्ता कट्टा सता के उठा लेब घरवा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में धुआंधार चुनावी रैली जारी है। पीएम अपनी हर रैली में, हर सभा में आरजेडी के जंगल राज की याद दिला रहे हैं। अपने आक्रामक अंदाज से पीएम मोदी लगातार लालू राबड़ी के शासनकाल की याद दिलाकर लोगों को आरजेडी कांग्रेस वाले महागठबंधन की सरकार से दूरी बनाने की अपील कर रहे हैं। शुक्रवार को पीएम मोदी की 2 चुनावी रैली थी। पहली रैली औरंगाबाद में और दूसरी भभुआ में। औरंगाबाद की रैली में पीएम ने एक बार फिर आरजेडी को कट्टा वाली पार्टी बताते हुए जंगल राज को नहीं आने देने की अपील की। पीएम मोदी का हमला भभुआ की सभा में भी जारी रहा। यहां लोगों की भारी भीड़ से उत्साहित पीएम ने भोजपुरी गाने के जरिए कैसे आरजेडी वालों को बेनकाब किया, आप भी सुनिए। उनका क्या गाना है? भैया के आबेदे सत्ता, भैया के आबेदे सत्ता कट्टा सटा के उठा लेब घरवा से। उनका एक और गाना चल रहा है, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। आरजेडी वालों का एक गाना है, आएगी भैया की सरकार। क्या बोलते हैं? आएगी भैया की सरकार, बनेंगे रंगदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर सबसे ज्यादा आरजेडी और कांग्रेस ही रहती आई है। इन दोनों पार्टियों के काले अतीत की याद लोगों को दिलाकर पीएम चुनाव में जनता को महागठबंधन को सबक सिखाने की अपील कर रहे हैं। हाल के दिनों में आरजेडी के मंच से खुलेआम कट्टा और रंगदारी वाले गानों के बोल भी सुनाई पड़ रहे हैं, जिसे पीएम मोदी अपनी चुनावी रैलियों में खूब भुना भी रहे हैं। न्यूज 18 के लिए औरंगाबाद से संजय सिन्हा और कैमूर से अभिनव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और पहले चरण के मतदान के बाद दावों का दौर भी जारी है। एनडीए का दावा है कि जनता ने एनडीए के समर्थन में जमकर मतदान किया। नीतीश सरकार की वापसी हो रही है, तो महागठबंधन का दावा है कि बम्पर मतदान से यह बिल्कुल साफ है कि बिहार की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। एनडीए के उम्मीदवारों के पक्ष में जबरदस्त मतदान हुआ है। बिहार में पहले चरण के मतदान के बाद दावों का दौर शुरू हो चुका है। बम्पर मतदान के बाद एनडीए का दावा है कि जनता ने दिल खोलकर एनडीए के पक्ष में मतदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भभुआ की चुनावी सभा में हुंकार भरते हुए कहा, एनडीए के पक्ष में जबरदस्त मतदान हुआ है। महागठबंधन के गुब्बारे की हवा निकल चुकी है। एनडीए के उम्मीदवारों के पक्ष में जबरदस्त मतदान हुआ है। तो आरजेडी और कांग्रेस के लोग फूल फूल के गुब्बारा हुए जा रहे थे। और आरजेडी और कांग्रेस के नामदार आसमान पर पहुंच चुके थे। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान आरजेडी कांग्रेस के
गुब्बारे की हवा निकलनी शुरू हो गई। पहले चरण के मतदान के बाद सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट किया। सीएम नीतीश कुमार ने लिखा, रिकॉर्ड मतदान के लिए हृदय से धन्यवाद। बिहार ने अभूतपूर्व तरक्की की है। अब समय है बिहार को विकसित बनाने का। मतदान अधिकार ही नहीं, दायित्व भी है। आने वाली 11 तारीख को दूसरे चरण में भी इसी उत्साह के साथ मतदान करें ताकि बिहार और आगे बढ़े, सबका सम्मान हो, सबका विकास हो। इधर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने मतदान के ट्रेंड को समझाते हुए कहा, बम्पर मतदान एनडीए की सत्ता में वापसी के लिए हुआ है। इस बार एनडीए को 2010 से भी ज्यादा सीट आएंगी। 5 से ज्यादा वोट 10 में पड़े सरकार की वापसी के लिए, 10 से ज्यादा वोट 15 में पड़े सरकार के वापसी के लिए। तो ये ट्रेंड हमेशा रहा है कि जब ज्यादा वोट पड़ता है तो सरकार की वापसी के लिए। पहले चरण की वोटिंग के बाद बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, पहले चरण में एनडीए को 70 से 80% सीट आ रही है। दूसरे चरण में भी एनडीए को भारी बढ़त है, जिसमें हम 70 से 80% सीट बिहार में लाने जा रहे हैं पहले चरण में। और दूसरे चरण में भी इस बार 2010 वाला रिजल्ट होगा और शाहबाद नगर जहां पिछले बार हम कमजोर थे, इस बार बहुत भारी बहुमत के साथ वहां भी हम जो है चुनाव जीतने जा रहे हैं। पहले चरण के मतदान के बाद तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की बड़ी जीत का दावा किया। तेजस्वी ने कहा, जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है उससे साफ हो गया है बिहार में बदलाव के लिए मतदान हुआ है। पहले चरण का मतदान जो है खत्म हुआ, बम्पर वोटिंग आप लोगों ने किया है और आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन के जीत पर जो है मोहर लगाने का काम किया। बिहार में पहले चरण के मतदान के बाद सियासी कयासबाजी का दौर जारी है। एनडीए और महागठबंधन बम्पर वोटिंग को अपने पक्ष में बता रहा है। अब 14 नवंबर को चुनावी नतीजे ही बताएंगे जनता ने किसका साथ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दावा किया कि एनडीए को 2020 से भी ज्यादा सीटें आएंगी। 2010 में एनडीए का आया था 206 सीट। इस बार जो प्रथम चरण में कल हुआ है, ये मेरा मानना है कि 2010 से अधिक सीटें आएगी, तो यानी 206 सीटों से अधिक सीटें आएगी। जो सम्राट चौधरी जी ने 100 सीट कहा है 121 में, वो सही कहा। तो देखिए, पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। बिहार चुनाव के पहले चरण में बम्पर मतदान के बाद एनडीए का जोश भी हाई है। अभी से ही एनडीए नेताओं को पूरा भरोसा हो गया है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए सरकार बनाने जा रही है। अभी से ही मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी बीजेपी नेताओं ने मुहर भी लगा दी है कि सीएम नीतीश कुमार ही रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। याद कीजिए, चुनावी साल में पहले ही दौर में प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार को अपना लाडला मुख्यमंत्री बताया और अब पूरी बीजेपी ये दावा कर रही है कि नीतीश के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। आपको इसी पर खास रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तारीख 24 फरवरी 2025, स्थान बिहार का भागलपुर जिला। ये वो तारीख है जब चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार का पहला दौरा किया और सिल्क सिटी की धरती से सीएम नीतीश के काम की तारीफ करते हुए अपना लाडला मुख्यमंत्री बताया। बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। देश में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 21 राज्यों में एनडीए की सरकार है। अकेले 14 राज्यों में बीजेपी सरकार चला रही है, लेकिन पीएम ने नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री बताया और लगभग 8.5 महीने बाद बिहार में चुनाव के लिए जब पहले चरण का मतदान हुआ तो बम्पर वोटिंग देख पूरी बीजेपी ये दावा कर रही है
कि नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है, आपका मुख्यमंत्री चेहरा स्पष्टता से बताइए कौन है? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, 5 साल रहेंगे? देखिए, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है जी, स्वाभाविक है कि वो होंगे। गुरुवार को बिहार में पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ और अगली ही सुबह शुक्रवार को रक्षा मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता राजनाथ सिंह ने न्यूज 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ इंटरव्यू में ये दावा किया कि सीएम नीतीश के नेतृत्व में 2/3 बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बिहार में दोबारा बनने जा रही है। इसी बात को राजधानी पटना में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने भी दोहरा दिया और मुख्यमंत्री नीतीश को बिहार में एनडीए का ध्वजवाहक बताया। बिहार की निर्णय है। एनडीए में प्रधानमंत्री जी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद समस्तीपुर में कहा, नीतीश कुमार जी इस एनडीए के नेतृत्व कर रहे, उनके नेतृत्व में चुनाव। नीतीश नीतीश नीतीश, पूरी बीजेपी आज यही नाम ले रही है। बिहार के चुनावी इतिहास में रिकॉर्ड तोड़ मतदान के बाद एनडीए का उत्साह चरम पर है, क्योंकि 64.66% राज्य में अब तक का सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत है और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। शायद यही वजह है कि बीजेपी फिर से नीतीश को मुख्यमंत्री के रूप में देख रही है, क्योंकि वो महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। पर विपक्ष ये दावा कर रहा है कि बिहार ने बदलाव के लिए वोट किया है। जिस तरह से बिहार की जनता ने तेजस्वी जी के नेतृत्व पर विश्वास किया है, तेजस्वी जी के प्रति विश्वास और समर्थन व्यक्त किया है, और बिहार में जो बदलाव की दिशा में बिहार की जनता ने प्रथम चरण में वोट दिया, उसके बाद से बेचैनी है कि एनडीए के नेताओं डरे हुए हैं, सहम गए हैं। जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है और सारा वोटिंग पैटर्न इनके खिलाफ है, इंडिया गठबंधन को बिहार की जनता आशीर्वाद देने जा रही है, तो उससे डर गए। फर्स्ट फेज की वोटिंग में ऐतिहासिक आंकड़े सामने आने के बाद राजनीतिक दल अपने अपने दावे कर रहे हैं, जबकि राजनीतिक विश्लेषक बम्पर मतदान के पीछे कई वजहों की ओर इशारा कर रहे हैं। विश्लेषकों की माने तो वोटिंग प्रतिशत बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें मतदाता सूची में सुधार, स्थानीय स्तर पर बढ़ती राजनीतिक दिलचस्पी और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी। दूसरा अहम कारण ये भी है कि प्रमुख राजनीतिक दलों के कोर वोटर ने भी इस बार पूरी सक्रियता दिखाई है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार चुनाव के नतीजे क्या होते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के सीएम बन पाते हैं या नहीं। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो कल बिहार में पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और मतदान के दौरान मनेर से आरजेडी प्रत्याशी भाई वीरेंद्र पोलिंग बूथ पर ड्यूटी कर रहे दारोगा से भिड़ गए। दरअसल बूथ पर पुलिस अफसर डॉक्यूमेंट चेक कर रहे थे, जिस पर आरजेडी उम्मीदवार भाई वीरेंद्र ने ऐतराज जताया और पुलिस अफसर को ड्यूटी करने से रोकने की कोशिश की। मामला अब थाने तक पहुंच चुका है, लेकिन जेजेडी अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने भाई वीरेंद्र को गुंडा, मवाली और बिहार को बर्बाद करने वाला बता दिया। आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। ये सब गुंडे मवाली लोग हैं। ये हैं पटना के मनेर से आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र, जो गुरुवार के दिन बिहार चुनाव में पहले चरण के मतदान के दौरान पोलिंग बूथ पर एक दारोगा जी से ही भिड़ गए। आपको चेक करने का पावर नहीं है, इनको जाने दीजिए। नहीं, आपको जाने दीजिए। चलिए लीजिए, इनको दीजिए, इनको दीजिए। अभी देखिए ना, आपको चेक करने का पावर नहीं है, शांति व्यवस्था करने का है। मौजूदा विधायक और मनेर से आरजेडी उम्मीदवार भाई वीरेंद्र महिनावा हाई स्कूल मतदान केंद्र पर पहुंचे थे। बूथ पर पुलिस अधिकारी वैध कागजात चेक कर मतदाताओं को आगे भेज रहे थे। इस पर आरजेडी के प्रत्याशी भाई वीरेंद्र ने आपत्ति जाहिर की और पुलिस अफसर को डॉक्यूमेंट चेक करने से रोका। आरोप है कि मामला जब आगे बढ़ा तो भाई वीरेंद्र गुस्से में आ गए और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर दारोगा को जला देने तक की धमकी देने लगे। चुनाव की ड्यूटी के दौरान भाई वीरेंद्र को पुलिस अधिकारी भरत तिवारी से भिड़ना महंगा पड़ गया, क्योंकि ये मामला अब थाने पहुंच चुका है। भरत तिवारी की शिकायत पर आरजेडी उम्मीदवार भाई वीरेंद्र के खिलाफ मनेर थाने में केस दर्ज किया गया है। बीएनएस लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा लगाई गई है।
मुसीबत में फंसे भाई वीरेंद्र पर सियासत भी शुरू हो गई। पिता लालू प्रसाद की पार्टी के विधायक पर केस होने के बाद बेटे तेज प्रताप यादव ने तुरंत आरजेडी पर निशाना साधा और विधायक भाई वीरेंद्र को गुंडा मवाली तक बता दिया। ये सब गुंडे मवाली लोग हैं। ये लोग शुरू से बिहार को बर्बाद करने में इन लोग का अहम भूमिका रहा। पर्ची चेक करने का पावर नहीं है, वो भी हमारे मतदाताओं का पर्ची चेक करके बिलमा रहा है। और कई ऐसे जगह रिपोर्ट आई है कि 4 बूथ है इस विद्यालय में और 2 ही लाइन लगा है, एक महिला का एक पुरुष का। इधर तेज प्रताप ने भाई वीरेंद्र को गुंडा, मवाली और बिहार को बर्बाद करने वाला बताया। उधर भाई वीरेंद्र ने पूरे विवाद पर अपना पक्ष रखा कि पुलिस अफसर को पर्ची चेक करने का अधिकार नहीं है। मामले में दानापुर एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार झा ने कहा कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग और पुलिस अधिकारी को जला देने की धमकी अपराध की श्रेणी में आता है। पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है। पटना संवाददाता संजय कुमार और अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और वहीं बगहा में विपक्ष पर गरजे सीएम नीतीश कुमार, कहा कि 2005 से पहले बिहार में कोई काम नहीं हुआ। एनडीए सरकार ने विकास की दिशा में बहुत काम किया, आगे जो काम रह गया है उसे भी करेंगे। इस दौरान उन्होंने वाल्मीकि नगर से जेडीयू उम्मीदवार रिंकू सिंह के लिए लोगों से वोट की अपील की। एनडीए के विकास कामों को जनता के सामने रखा, कहा कि एनडीए ने काफी विकास किया बिहार में, आगे भी बहुत सारे काम हैं जो कि करने हैं और ऐसे में आपके साथ की जरूरत है। और जेडीयू उम्मीदवार रिंकू सिंह के लिए लोगों से वोट की अपील की और ताबड़तोड़ हमले आरजेडी पर किए, कांग्रेस पर किए। नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से पहले कोई काम हुआ नहीं, जो काम होने चाहिए थे, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, महिलाओं के सशक्तिकरण का मुद्दा हो, उस पर हमारी सरकार ने ध्यान दिया। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जमुई के लक्ष्मीपुर में एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। संबोधन में अमित शाह ने एक बार फिर से विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जरा भी गलती हुई तो जंगल राज आ जाएगा। शाह ने कहा कि बिहार में डिफेंस कॉरिडोर बनेगा, जमुई में गोला बारूद का कारखाना खुलेगा, जमुई में बना गोला बारूद पाकिस्तान और आतंकवादियों पर बरसेगा। अपने जमुई में हम गोला बारूद बनाने का फैक्ट्री डालने वाले हैं। भाइयों बहनों, ऑर्डिनेंस कॉरिडोर यहां बनेगा, देश की सेनाओं का, पुलिस का, सुरक्षा बलों का गोला बारूद यहां बनेगा। भाइयों बहनों, ये लालू प्रसाद और सोनिया जी की सरकार थी, आए दिन पाकिस्तान के आतंकवादी आते थे, बम धमाके करते थे और छिप जाते थे। और वहीं अररिया में भी तेजस्वी यादव ने ताबड़तोड़ चुनावी सभा को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने रानीगंज, जोकीहाट और सिकटी विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। तेजस्वी ने कहा कि लालटेन छाप पर बटन दबाइए और सरकारी नौकरी पाइए। बटन दबाइए, सरकार बनाइए और सरकारी नौकरी पाइए। तेजस्वी जो कहता है वो करता है, जो कह रहा है वो करेगा। मेरी उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। 14 जनवरी 14 मकर संक्रांति में दिनोता दही चूड़ा करते थे। उस दिन माई बहन मान योजना के तहत 30,000 रुपए माता बहनों के खाते में डालेंगे। और अगली खबर पटना से, जहां पटना के एन कॉलेज मतगणना केंद्र पर इस बार बाहरी परिसर में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जिसमें 14 स्क्रीन और 14 विधानसभा केंद्रों की सारी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। इसके लिए 193 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कंट्रोल रूम के लिए नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की गई है। काउंटिंग कंट्रोल रूम का जायजा लिया है हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने, उनकी पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब काउंटिंग की बारी है, यानी 14 नवंबर को जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला होना है। इस बीच एएन कॉलेज में लगातार जिला प्रशासन की टीम निरीक्षण करने में जुटी हुई है और तमाम तैयारियों को मुकम्मल किया जा रहा है। तो एएन कॉलेज में देख सकते हैं कि
तमाम जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, तीसरी आंखों से निगरानी की जाएगी और जिसको लेकर एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए हैं, जहां पर जो कैमरे इंस्टॉल हैं उसको यहां पर सीधी तरह से आप देख सकते हैं। 14 विधानसभा क्षेत्र है और 14 स्क्रीन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। सभी स्क्रीन पर जो अलग अलग विंडो हैं, इस विंडो के जरिए समझिए कि आप काउंटिंग की क्या स्थिति है, किस कमरे में क्या गतिविधि है, ये तमाम चीजों पर यहाँ के वरीय अधिकारियों की नजर होगी और इसके साथ साथ जो इलेक्शन ऑफिसर हैं जिनको ये जिम्मा दिया जाएगा वो अलग अलग विधानसभा की मॉनिटरिंग करेंगे। इसके अलावा जो प्रत्याशियों के साथ उनके जो मेंबर रहेंगे उनको भी एक तरह से अलाउ किया जाएगा और तमाम गतिविधियों को आप रूम में क्या हो रहा है मतगणना कक्ष में वो आप बाहर बैठ के आप विंडो के माध्यम से देख सकते हैं। तो तीसरी आंख के जरिए जो है तमाम व्यवस्था रखी जा रही है और जिला प्रशासन की टीम इसको लेकर लगातार संकल्पित है कि जिस प्रकार से जो मतदान है शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ है, इसी प्रकार से 14 नवंबर को मतगणना काम भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और चलिए इसी रिपोर्ट के साथ अपना बिहार में बस इतना ही। आगे जोहार झारखंड आपको दिखाएंगी मेरी सहयोगी लक्ष्मी।